गुड मॉर्निंग, स्टैंडर्ड 5 हिंदी। अब हम लोग पाठ 5 में चलेंगे। पाठ 5 लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के लेखक हैं। कहते हैं इस पाठ के माध्यम से पाठ कहता है कि श्रेष्ठ कौन। श्रेष्ठ मतलब बड़ा। बड़ा कौन? आज के युग में लोग समझते हैं कि बड़ा तो फलाना है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसकी शान शौकत है, उसे लोग बड़ा समझते हैं। नहीं, ये क्षणिक है। असल में मनुष्य बड़ा कब होता है? बड़ा अपने कर्मों से होता है। उसके लिए कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। हम जब कोई कर्म करते हैं उस कर्म में हमारा स्वार्थ न हो। हम दूसरों को उपकार जब करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जब हमारा कर्तव्य होता है कि हमारा सिर्फ अधिकार है कर्म पर, कर्म हमें निरंतर करते जाना चाहिए और उसकी फल की इच्छा हमें तुरंत नहीं करनी चाहिए। फल अपने समय से ही मिलेगा, परिणाम अपने समय से ही आएगा और मिलेगा उसका परिणाम हमें। हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा हमें मिलेगा ही मिलेगा। यदि हम बुरा करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें बुरा मिलेगा ही। ये अवश्यम भावी है। तो इस पाठ के माध्यम से, जो पाठ में दो राजाओं की जो कहानी है, मैं उसको शुरुआत करता हूं। इस कहानी में काशी नरेश, जो महाभारत में आपने सुना होगा काशी नरेश के बारे में। नरेश मतलब राजा। काशी नरेश और कौशल नरेश के माध्यम से, ये दोनों राजाओं के माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। जो अपनी अपनी अच्छाइयों और बुराइयों से जीता जा सकता है। श्रेष्ठ वही है यदि किसी बुरा आदमी को हम बुरा बन के समझाने का प्रयास करेंगे और हम कहेंगे हम श्रेष्ठ हैं, यह कतई संभव नहीं है। हम कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। श्रेष्ठता तभी होगी जब हम बुरा को अपनी अच्छाई से उसे अपने वश में कर लें, उसे जीत लें, तो हमारी श्रेष्ठता होगी। तभी हम श्रेष्ठ हो पाएंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा जो थे काशी के, अपनी प्रजा को भी अपनी संतान यानी अपने बच्चे की तरह ही लालन पालन करते थे। जितना हमारे आपके माता पिता हमारा सुख दुख का ख्याल रखते हैं, हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो घर के राजा कौन है? पिता, मुखिया है। हमें जो चीज की आवश्यकता होती है हम अपने पिता से कहते हैं और वे हमें पूरा करते हैं उस चीज को। वे राजा हुए, अपने घर के वे राजा हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में हमें जो भी जरूरत होता है वे हमें लाके देते हैं। तो काशी नरेश भी
अपने बच्चों की तरह ही अपने प्रजा का ध्यान रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण, राजा के बहुत सारे मंत्री होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, सब उसका देखते हैं और सब राजा को बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कहाँ पर में क्या कठिनाई हो रही है और जनता के लिए क्या क्या हो रहा है। तो मंत्रीगण के साथ भी अन्याय नहीं करते थे, किसी के साथ भी, अपने मंत्री के साथ भी और अपनी प्रजा के साथ भी अन्याय नहीं होने देते थे, किसी के साथ भी, सबके साथ अन्याय हो रहा था। इससे राज्य की प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारी सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, हमें अच्छी रोड मिलेगा, सड़कें मिलेगी, हमें अस्पताल मिल जाएगा जहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज हमेशा 24 घंटे तत्पर रहें, अच्छे विद्यालय मिल जाएंगे, पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता हो, ये सब सारे काम दायित्व राजा का और हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, वो हमें करना होगा। जो राजा का दायित्व है वो राजा करेगा और जो हमारा दायित्व है वो हम करेंगे। जो पिता का दायित्व है पिता करते हैं, जो माता का दायित्व है मां करती है। सभी राजा का गुणगान गा गा कर उनकी जय जयकार करते थे, सब प्रसन्न थे, सबको अच्छी फैसिलिटीज मिला था, किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं था, तो सब राजा का जय जयकार करते थे, गुणगान गाते थे, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, हमारा सुख दुख का ख्याल रखते हैं। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रही है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, हमारी जय जयकार कर रहे हैं, गुणगान मतलब जय जयकार, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है। ठीक है, हम काम तो कर रहे हैं, प्रजा उससे खुश है, जय जयकार कर रही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है और उसे जब हमें पता चल जाए तो उसे फौरन दूर कर अच्छाई का गुण ले लेना चाहिए। उसी प्रकार आप बच्चे थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं, जब आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके दादा दादी या आपके माता पिता या शिक्षक जब आपके कमियों को दर्शाते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो आपको मजाक का पात्र बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप उसे सुधार लें और अच्छे गुण ले लें। इसीलिए पहले जमाने में कुछ राजा अपने साथ मंत्रियों के साथ एक ऐसे विद्वान का चयन करते थे जो राजा के किए गए कार्यों में से बुराई निकाले, कमियां निकाले और राजा को बता सके। इसलिए संस्कृत में भी कहा गया है, निंदक नियरे राखिए। आपका निंदा करने वाला को अपने बगल में रखना चाहिए, जिससे हम अपनी कमियों को सुधार सके। हमारी कमी कहाँ है, जब वह कोई दूसरा हमें बता दे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यानी सोच लो, जो आपके मुंह पर में आपको कह दे कि आपने ये काम गलत किया है, इसे सही ढंग से करना चाहिए, वह आपका सबसे बड़ा हितैषी आदमी है, आपको चाहने वाला है। जो आपके पीठ पीछे बात करे और आपको सच्चाई से अवगत न कराए, वह समझ लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो राजा भी चला अपनी प्रजा में हमारे अंदर क्या दोष है उसको समझने के लिए, दोष जानकर यदि हमारे अंदर अवगुण है उसे दूर किया जा सकता है। यदि कोई हमें बता दे कि आपके अंदर ये दोष है, उसे हम दोष को दूर कर सकते हैं। तो सबसे
कर्मचारियों से पूछा, जो राजमहल में इनको इर्द गिर्द कर्मचारी रहते थे, बताओ जो हमारे अंदर हमारे किए गए कार्यों में क्या कमी रह गई है, क्या हमारे अंदर दोष है, बताने का प्रयास करो तो हम उसे जो है सो दूर करेंगे। साफ साफ बता दो, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी राजा के दोष की बात न कहकर उनके गुणों की ही बात करने लगे। तो राजा को समझ में आया ये सारे कर्मचारी जो हैं तो हमारा दोष तो बता ही नहीं रहा है, हमारा खाली गुण ही बता रहा है, दोष को तो बता ही नहीं रहा है। तो राजा ने सोचा कि शायद भय के कारण या डर के कारण कहीं राजा को सच्चाई से अवगत करा दें तो राजा बुरा मान जाएंगे, हो सकता है हमें कारावास दे दें, हमें फांसी पर लटका दें। तो बहुत सारे ऐसा होता है जिसके कारण से राजा को सच्चाई से अवगत कराना नहीं चाहता, लेकिन ये काशी नरेश जो थे ये सच्चाई को स्वीकारना चाहते थे, जो हमारे अंदर कोई भी अवगुण न रहे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना और लोगों से पूछा जाए राज्य में चलकर। फिर राजा अपने राजमहल के में पूछा, फिर जाकर नगर में पूछा, यहां तक कि राज्य के लोगों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनको दोष नहीं बताया, क्योंकि सब प्रसन्न था उनसे, क्योंकि अच्छे काम कर रहे थे, सभी के लिए कर रहे थे, उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सब बराबर था। राजा ने फिर भी यही सोचा कि संभवतः भय से, डर से ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, हमसे डर जाते हैं कि राजा है तो उनको मैं कैसे बताऊं इनका दोष। वे मंत्री के हाथ क्या किया, अंततः उन्होंने मंत्री के हाथ में अपना राज्य सौंप दिया और वेश बदल लिया। तो अब मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं राजा हूं, मैं भी एक आम नागरिक हूं। वेश बदलकर अपने रथ पर सवार होकर राज्य में घूमने निकल पड़े, जानने के लिए अपना दोष। जो कोई भी हो, कुछ भी तो कमी हमारे अंदर होगी जो हमारा दोष बताएगा, इसके लिए निकल पड़े। शब्दार्थ याद करेंगे, अगले वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा। धन्यवाद।